नमस्कार दोस्तों, आइसोमेट्स के एफिलिएट ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और एफिलिएट ट्रेनिंग में हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे आज, जैसे कि आइसोमेट कंपनी के बारे में, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, सब्स्टिट्यूट मेडिसिन क्या होती है, आइसोमेट की यूएसपी क्या है, व्हाट इज़ आवर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा सब्स्टिट्यूट मेडिसिन के, एंड वो कस्टमर को कैसे मेडिसिन बिल करने में हेल्प करती है ये भी बताएंगे, राइट। सो ये हमारी टीम है। अविनाश साइकिया, विपिन पॉल, रविंद्रनाथ कुंजिथाई, दीज पीपल हैव स्टार्टेड द कंपनी। इनका हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है। और हमारा मिशन है कि जिनको क्रोनिक कंडीशन है, जैसे कि है बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, राइट, इस टाइप के क्रॉनिक कंडीशन पेशेंट के मंथली मेडिसिन बिल को अबाउट 50% कम करना, ये हमारा मिशन है। और हमारा हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। आइसोमेट कैसे काम करता है, बेसिकली कस्टमर अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करता है, फिर आइसोमेट उसको जो भी मेडिसिन है उसके पर्चे में, अगर 5 में से 3 मेडिसिन ब्रांडेड है तो उन ब्रांडेड मेडिसिन की जगह हम लोग टॉप कंपनी के सब्स्टिट्यूट सजेस्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट सजेस्ट करने के बाद में कस्टमर का अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद में ऑर्डर प्लेस और क्रिएट होता है और फिर कस्टमर को डिस्पैच हो जाता है। वेरी बेसिक प्रोसेस। इसके अलावा भी हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हम व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो व्हाट्सएप पे आप पर्चा भेजिए और उस पर्चे की जगह हम एक कोटेशन बना के कस्टमर को भेजेंगे और उनके अप्रूवल के बाद में मेडिसिन डिस्पैच कर देंगे। सो दिस इज़, ये जो है एक मेन डिफरेंशिएशन है और मेन क्वेश्चन है हमारे एफिलिएट्स की तरफ से कि जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है। सो अगर कोई नई बीमारी आई है, जैसे कि कोरोना वायरस आया है, राइट, तो कोरोना वायरस आने के बाद में बहुत सारी कंपनीज उसकी दवा ढूंढने में लग जाती है और वो अपनी प्रॉपर रिसर्च करती है, एनिमल्स पे रिसर्च करती है, इंसानों पे रिसर्च करती है, राइट। और बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करके देखती है कि कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं करना है, कौन से ड्रग को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा। सो वो 6-7 साल, और मतलब जितना भी टाइम लगे, 1-2 साल, 4 साल, जितना भी टाइम लगे उतना टाइम स्पेंड करके रिसर्च करके एक दवा बनाते हैं। तो वो दवा बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो उनको उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि 7 से 12 साल के लिए आप लोग इस ड्रग को खुद बना के और सेल कर सकते हो। बट 10-12 साल के बाद में, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में, आप ये ड्रग कोई और भी बना सकता है। हर एक जेनरिक कंपनी, हर एक फार्मा कंपनी इसको बना सकती है एज ए जेनरिक ड्रग। सो बेसिकली जो दूसरी फार्मा कंपनीज होती है जो जेनरिक ड्रग्स बनाती हैं, वो ये ड्रग रिवर्स इंजीनियर करके बनाती है। पहले वो ड्रग खरीदती है, चेक करती है कैसे काम करता है, रिवर्स इंजीनियर करती है, एंड सिमिलर ड्रग बनाती है। सिमिलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है और वही ड्रग ये लोग यूज़ करते हैं, बट ये ड्रग थोड़ा सा चीपर होता है। सो ये जो है मेन डिफरेंस है जेनरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग्स में। सो जेनरिक ड्रग्स आर ऑफ पेटेंट, कोई पेटेंट नहीं है उनका, ट्रेड नेम पे बिकते हैं। सो बेसिकली क्रोसिन इज योर ब्रांड नेम एंड ट्रेड नेम इज बेसिकली पैरासीटामोल. Generic drugs can be manufactured by anyone. Brand name can only be manufactured by the innovator company. Okay. एनिमल एंड क्लिनिकल स्टडी जेनरिक ड्रग्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं जो ब्रांड जिसने इनोवेट किया है उसने। प्राइस जो है जेनरिक ड्रग का थोड़ा चीपर होता है। अपीयरेंस जो है डिफरेंट हो सकती है क्योंकि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में बनाते हैं, डिफरेंट प्रोसेस से बनाते हैं, बट इफेक्ट बिल्कुल सेम रहता है। नेम वेरिएशन भी हो सकता है। सो बेसिकली जेनरिक्स में कंपोजिशन, स्ट्रेंथ, फॉर्म एंड इफेक्ट सेम रहता है। वो लोग, उनके टेस्टिंग स्टैंडर्ड भी सेम होते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल भी सेम होते हैं, बस प्राइसिंग डिफरेंस होती है। जेनरिक ड्रग्स की प्राइसिंग बहुत कम होती है क्योंकि वो लोग, उन लोगों को बहुत सारे टेस्ट अप्रूवल और टाइम नहीं देना पड़ता है, वो जस्ट मैन्युफैक्चर करके मार्केटिंग में बेचते हैं मार्केट में। सो 3 टाइप के जेनरिक ड्रग्स होते हैं, एक ब्रांडेड, एक ट्रेड एंड अनब्रांडेड जेनरिक। So branded generic drugs are basically promoted by doctors
Trade generics are promoted by pharmacies and distributors, and unbranded generics are promoted by direct retail outlets, छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स के थ्रू। जो ब्रांडेड जेनरिक्स होते हैं इसमें स्पेंड्स ऑन मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंस थोड़ा सा हाई रहता है, ट्रेड जेनरिक्स में लो टू मिड रहता है, और अनब्रांडेड जेनरिक्स में काफ़ी लो होता है। प्राइसिंग ब्रांडेड ड्रग्स की हाई रहती है, ट्रेड जेनरिक्स की मिडिल टू हाई रहती है, अनब्रांडेड जेनरिक्स की बिल्कुल लो रहती है। मार्जिन ब्रांडेड जेनरिक्स में बहुत कम रहता है, अराउंड 20% मार्जिन रहता है, 25% मार्जिन रहता है। ट्रेड जेनरिक्स में मार्जिन 70 से 80% रहता है, जो कॉस्ट मोस्टली जो ब्रांड रहता है जैसे आइसोमेड है वो कस्टमर को दे देता है, कस्टमर को पास ऑन कर देता है, जिससे कस्टमर को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आइसोमेड बेसिकली ट्रेड जेनरिक्स में डील करता है। अनब्रांडेड जेनरिक्स में मार्जिन माइल्डली मिड रहता है, हाई तो नहीं रहता। ऑर्डर वैल्यू बहुत कम रहती है, तो जो मेडिसिन ब्रांडेड में 50 में मिल रही है, ट्रेड जेनरिक्स में वो 30 में मिलेगी, और अनब्रांडेड में वो 10 रुपये में मिल जाएगी। ये फ़ायदा होता है। क्वालिटी ब्रांडेड ड्रग्स की बिल्कुल गुड होती है, ट्रेड जेनरिक्स की भी अच्छी होती है, और अनब्रांडेड जेनरिक्स की नॉट नोन एंड नॉट गुड रहती है। सो आइसोमेड बेसिकली ट्रेड जेनरिक्स में डील करता है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ब्रांडेड जेनरिक्स आर सोल्ड बाय इंडिया में, तो जैसे कि टाटा 1mg है, अपोलो फार्मेसीज है, राइट। इस टाइप की बड़ी कंपनीज ब्रांडेड जेनरिक्स में डील करती है। ट्रेड जेनरिक्स में आइसोमेड डील करती है, और अनब्रांडेड जेनरिक्स जैसे जनहित फार्मेसी, प्रधानमंत्री फार्मेसी, इस टाइप की फार्मेसीज सेल करती है। सो सब्सटीट्यूट क्या होता है? सब्सटीट्यूट आर ड्रग दैट कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोसेज, फॉर्म एंड स्ट्रेंथ। दे आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, क्योंकि वो सेम रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह किए हुए हैं और मेडिसिन भी बिल्कुल सेम है। एंड ये एक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। सो जैसे कि ग्लाइकोमेट 100 SR एक ड्रग है जो बहुत सारे कस्टमर्स यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के लिए। सो इनमें आप कंपोजिशन देखोगे तो दोनों में सेम है, मेटफॉर्मिन, स्ट्रेंथ भी सेम है 500 mg, डोजेज भी सेम है, टेबलेट, मैन्युफैक्चर डिफरेंट है। सो यूएसवी जो है इनोवेटर ड्रग है, जो कि यूएसवी इनोवेटर कंपनी है जो ग्लाइकोमेट को प्रोड्यूस करती है, और इसकी कॉस्ट हाई रहती है, 2 रुपीज़ पर टेबलेट। बट सिप्ला सेम जेनरिक आपको बहुत सस्ते में दे देती है, 8 पैसा पर टेबलेट में। सो ये फ़ायदा होता है कस्टमर को। अब सब्सटीट्यूट दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आप या तो मेडिसिन सब्सटीट्यूट कर लो, या आप ब्रांड सब्सटीट्यूट कर लो। जैसे कि किसी को बुखार आया हुआ है तो उसे पैरासीटामोल भी दे सकते हैं और आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। तो हम लोग ड्रग सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं, हम आपको पैरासीटामोल चाहिए तो पैरासीटामोल ही देंगे, बट उसमें ब्रांड सब्सटीट्यूट करके देंगे। ब्रांड जैसे कि क्रोसिन अगर आपके डॉक्टर ने लिखा है तो हम पैरासिप देंगे, क्रोसिन 50 रुपये का आता है, पैरासिप 10 रुपये का आता है। सो हम केवल ब्रांड सब्सटीट्यूट करके देते हैं। इंडियन फार्मा मार्केट में 87% ड्रग्स जो हैं आपके जेनरिक ड्रग्स हैं एंड ब्रांडेड जेनरिक्स, एंड 3% ड्रग्स हैं जो इनोवेटर ड्रग्स हैं, और 10% जो हैं अनब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स हैं। सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट। एक गवर्नमेंट स्टडी हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें पता चला था कि रिटेल आउटलेट में 3 से 4% मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। एंड इसमें स्टेट्स जो थे मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, राइट, इस टाइप के स्टेट्स से इन पे इशू ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा इशू जो है गवर्नमेंट सप्लाईज में है, जहाँ पे अराउंड 10% मेडिसिन आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। एंड इसमें भी सबसे टॉप स्टेट्स आर मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ETC, right? So there are hundreds of brands available, but quality still is a very big concern. So Isomed इसमें आपको हेल्प करता है टॉप ब्रांड चूज़ करने में, जिसमें मेडिसिन का कंपोजिशन, स्ट्रेंथ, फॉर्म, इफेक्ट बिल्कुल सेम है, टेस्टिंग स्टैंडर्ड सेम है, रेगुलेटरी अप्रूवल सेम है, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत सारे एफिलिएट्स की तरफ से आता है कि ब्रांड सब्स्टिट्यूट का प्राइस लो क्यों है, राइट। सो बेसिकली किसी भी मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए दो कॉस्ट जो होती है जो अनअवॉइडेबल है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, जो API है, जो एक्सपीसियंट्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो तो दोनों में लगता है। सप्लाई चेन है, जैसे कि पैकेजिंग और यहाँ से वहाँ भेजना, वो भी दोनों में लगता है, राइट। सो
इनके अलावा जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है, एजुकेशनल इनिशिएटिव में जैसे एमआर और डॉक्टर का एजुकेशन उसमें पैसा खर्च करती है, इंसेंटिव्स देती है उसमें पैसा खर्च करती है, राइट। तो इस टाइप का इस टाइप की प्रैक्टिसेस के कारण मेडिसिन का कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो जाता है, ब्रांडेड का सब्स्टिट्यूट का थोड़ा लोअर रहता है। सो हम लोग सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कराते हैं और ये जो कॉस्ट सेविंग होती है कस्टमर को पास ऑन करते हैं। अब बात करते हैं 3-4 एग्जांपल्स की। जैसे कि ग्लाइकोमेट GP2 एक मेडिसिन है जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट लेते हैं, और उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे ग्लाइमी M2, ग्लूकोरिल M2, ग्लिमडा M2 और ग्लाइमेस्टर M2, राइट। आइसोमेट सजेस्ट करता है डेली ग्लिम M2 जो कि आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, 67% से रुपीज़ में पड़ता है, जहाँ पे आपको ग्लाइकोमेट 12 रुपये पर टेबलेट पड़ता है, डाइग्लिम आपको 4 रुपये पर टेबलेट पड़ता है। टेल्मा 40 आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, इसमें बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जैसे टेलमिकाइन 40, टेलिस्टा 40, टेल्सा, राइट। इसमें हम सजेस्ट करते हैं टेलमी वॉक फ्रॉम वॉक हार्ड, अनदर टॉप फार्मा कंपनी, जिसमें कस्टमर को 55% की सेविंग होती है। रोजुवास्टेटिन 20 mg कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए रहती है ये, तो उसकी जगह हम सजेस्ट करते हैं कैडिला की रोजुबेस्ट 20 जो कि 76% ऑफ पे आती है कस्टमर को। सो हम ये मेडिसिन किसे देना चाहते हैं, किसे कैटर करना चाहते हैं, राइट। सो आइसोमेड केवल क्रॉनिक कंडीशन पेशेंट को कैटर करना चाहता है जिनको रेगुलरली मेडिसिन लगती है, और रेगुलर मेडिसिन वाले लोग होते हैं जिनको इस टाइप के लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे कि बीपी का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड कंडीशन, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन वगैरह, अस्थमा एंड COPD काइंड ऑफ मेडिसिन, राइट। सो ये मेडिसिन पेशेंट्स को रेगुलर लेना पड़ता है, तो हम इन कस्टमर्स को ही कैटर करते हैं। वाई इज़ बिकॉज हम ये सोचते हैं कि इंडिया में 300 मिलियन हाउस होल्ड हैं, और उसमें से 200 मिलियन हाउस होल्ड जो है उनमें हर घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रॉनिक कंडीशन है, और हम ये चाहते हैं कि ये सब अपनी कॉस्ट को बिल्कुल कम करें। सो जैसे कि 200 मिलियन हाउस होल्ड है जिसमें एक पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन का है, 120 मिलियन ऐसे हाउस होल्ड है जहाँ पे मल्टी मॉर्बिडिटी है, जिसको डायबिटीज़ भी है, शुगर भी है, BP का इशू भी है, राइट। 25 मिलियन ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनकी मंथली इनकम 40,000 से 80,000 रुपये पर महीने है। 80 मिलियन ऐसे हाउस होल्ड है जिन पे 40,000 से भी कम मंथली इनकम है, और उससे भी कम बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिली वाले लोग हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम और भी कम है, राइट। सो जिनकी 40 से 80% हाउस होल्ड इनकम है वो मंथ का अपनी टोटल इनकम का 7.5-8% मेडिसिन बिल में डालते हैं, और जिनकी 40,000 मंथली इनकम है वो 15% से 20% तक का मंथली बिल मेडिसिन में डालते हैं। सो इससे क्या होता है कि कस्टमर एक्स्ट्रा पे करता है मेडिसिन का, और फाइनेंशियल हार्डशिप में आ जाता है, पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये डिजीज़ेस होती हैं बिल्कुल एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जैसे 35-40 साल के बाद में, राइट। तो प्रॉपर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें हम बता रहे हैं कि कैसे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा सेविंग हुई। जैसे कि एक कस्टमर मंथली कॉर्डरॉन 20, टेल्मा H, अटोरवा 40, क्लेविक्स 150 लेता है, तो उसका बिल बनता है 2933 का मंथली मेडिसिन का। सेम अगर हम उसे पैनारॉन 20, ईटेल H, ओमिटोर 40, क्लोपिवास 150 ये सब देंगे, तो जो भी टॉप ब्रांड की है जैसे कि सिप्ला, एमक्योर, पनाशिया हेल्थ केयर, इन कंपनीज की है, तो कस्टमर का इफेक्टिव बिल 3,000 रुपये से 650 रुपये आ जाएगा। सो ईयरली अगर आप देखो तो वो 27-30 हज़ार रुपये सेव करेगा।
राइट। सो ये है रियल इम्पैक्ट जिससे हम कस्टमर को काफ़ी पैसा सेव कराते हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि ब्रांडेड जेनरिक, ट्रेड जेनरिक एंड अनब्रांडेड जेनरिक्स, ये सेम एग्जांपल है विद ब्रांड नेम। अब बात करते हैं आइसोमेड एफिलिएट प्रोग्राम की। सो आइसोमेड एफिलिएट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया बिकॉज मार्केट में एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा नीड है अभी। बहुत सारे लोगों को कस्टमर्स को एजुकेट करना आना चाहिए और एजुकेट होना चाहिए ताकि वो मंथली मेडिसिन बिल्स में रिडक्शन कर सकें। सो इसमें हम क्या करते हैं, अफिलिएट्स ऑनबोर्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे एजुकेट करे कस्टमर को कि आप अपने मेडिसिन बिल को 50, 60, 70% तक कम कर सकते हो। इसमें हम आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराते हैं। सो बेसिकली हम पहले आइसो अफिलिएट्स को क्वालिफाई करते हैं एंड क्वालिफाइज बेसिकली हम चेक करते हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन है कि नहीं इस चीज़ पे काम करने का, आपकी ये प्राइमरी इनकम है या सेकेंडरी इनकम है, आप मंथ में कितने ऑर्डर्स ला सकते हो, राइट, आप कितना टाइम दे सकते हो इसको, ट्रेनिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स सेशंस के लिए आपके पास टाइम है या नहीं, वीकली कॉल्स के लिए टाइम है या नहीं, राइट। ये सब क्वालिफिकेशन के बाद में हम आपको अफिलिएट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में बेसिकली ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें आपको बताया जाता है कि जेनरिक क्या होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, आइसोमेट क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, राइट। एंड देन वी हैव अ सपोर्ट चैनल, जिसमें सपोर्ट चैनल में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, वीकली कॉल्स, रिव्यूज़, etc, राइट। इसमें अफिलिएट ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइसोमेट की है। आपको डिजिटल वीडियोस, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, इनके कोलैटरल्स ये सेंड करने की ज़िम्मेदारी आइसोमेट की है। कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी एफिलिएट की है। कस्टमर क्वेरी हैंडलिंग, आफ्टर ऑर्डर क्वेरी हैंडलिंग आइसोमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर ऑर्डर प्लेसमेंट दोनों कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, आपके पास कोई ऑर्डर आया तो आप आइसोमेट के भेज सकते हो, हम भी प्लेस कर सकते हैं। शिपिंग आइसोमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोस्ट ऑर्डर शिपमेंट आइसोमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो अफिलिएट में हम ये एक कोटेशन बनाना सिखाते हैं आपको 1-on-1 ट्रेनिंग में, जिसमें जैसे कि अगर मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन में 5 मेडिसिन है तो आपको कोटेशन बनाना सिखाया जाएगा जिसमें उन 5 मेडिसिन को लिखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी है ये लिखा जाएगा, उनकी कितनी एमआरपी है ये लिखा जाएगा, और फिर टोटल एमआरपी कैलकुलेट करके उसका टोटल बिल बनाया जाएगा। ये उनका करेंट बिल है। फिर हम उसकी जगह सजेस्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट मेडिसिन का नाम और वो कौन सी कंपनी से, टॉप फार्मा कंपनीज, राइट, एंड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन का प्राइस अलॉन्ग विद क्वांटिटी। एंड देन हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि आपका ब्रांडेड मेडिसिन में आपका बिल 3018 आ रहा है और अगर आप सब्स्टिट्यूट लेते हो तो 882 रुपये आ रहा है। सो आपको ओवरऑल काफ़ी 70% तक का फ़ायदा हो रहा है। सो ये कोटेशन प्रिपरेशन करना, इसका एक फॉर्मेट भी दिया जाएगा आपको। ये कोटेशन प्रिपरेशन करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो वी विल टॉक अबाउट इट इन 1-on-1 सेशन। गाइडलाइन इज़ बेसिकली हम लोग अभी करेंटली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन्स, इंजेक्शंस वगैरह में डील नहीं करते। इंसुलिन क्रोनिक पेशेंट्स में, क्रोनिक डिजीज़ में आता है, बट इंसुलिन में हम अभी डील नहीं करते हैं क्योंकि इंसुलिन जेनरिक कंपनीज नहीं बनाती है और आइसोमेट्स के पास अभी कोल्ड चेन की कैपेबिलिटी नहीं है। सो हम उसमें भी डील नहीं करते हैं। डर्मा प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हम डील नहीं करते हैं, केवल क्रोनिक मेडिसिन टेबलेट्स में डील करते हैं। सो ये एक बहुत सपोर्ट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू में एक बहुत बड़ा इशू है। बेसिकली अफिलिएट्स क्या है, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में मोटिवेशन खो देते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं इस पर। सो उसके लिए हमने एक प्रॉपर सपोर्ट चैनल बनाया है। हमारा एक नंबर है जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सबके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसमें आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। एक आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा मंथली, वीकली, कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हाउ वी कैन हेल्प इन दैट, राइट, etc। ये एफिलिएट अर्निंग है। न्यू यूज़र पे आपको 20% कमीशन मिलता है, रिपीट यूज़र पे आपको 10% कमीशन मिलता है। ओवरऑल जैसे अगर आप न्यू यूज़र के मंथली 50 ऑर्डर लगा रहे हो, रिपीट के 150 लगा रहे हो, तो ओवरऑल मंथ में आप 25,000 के करीब कमा सकते हो, राइट।
सो ये अफिलिएट कमीशन है। इसके अलावा अफिलिएट कमीशन चेंज भी होता है। मंथ में कभी कभी हम ऑफ़र चलाते हैं जिसमें आपको फ्लैट कमीशन मिलता है, जैसे कि 250 रुपीज़ पर कस्टमर ऑर्डर प्लेस्ड। सो उस टाइप का एक कमीशन मंथ ऑन मंथ चलता रहता है, तो उसका कम्युनिकेशन आपको डायरेक्ट हो जाएगा। अफिलिएट रूल्स इज़ बेसिकली आपको जो पेमेंट होगा मंथ के एंड में एक बार किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। केवल डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे आपको पेमेंट मिलेगा। और अफिलिएट को ये ध्यान रखना है कि कैंसिलेशन बिल्कुल मिनिमम रखना है। अफिलिएट को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी डिक्लेरेशन। पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में होगा। अफिलिएट जो है को एक फॉर्मल एग्रीमेंट हमारे साथ साइन करना होगा। अभी हम फॉर्मल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्ट जाके साइन अप कर सकते हो विदाउट साइनिंग अ फिजिकल फॉर्म। थैंक यू। और आप सभी के पास मेरा नंबर है ही, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो कभी और कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कभी भी कॉल टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू।